क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेगनेंसी के दौरान हर निवाला मतलब हर निवाला आपके बच्चे के भविष्य को भी लिख रहा है? क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे में हेल्दी खाए या टेस्टी? और ऊपर से वो सारे रिश्तेदारों के अलग अलग नुस्खे, कोई कहे घी खाओ तो कोई बोले बस फल पर टिके रहो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे उस खास किताब की जो हर मम्मी बनने वाली महिला को पढ़नी चाहिए, प्रेगनेंसी कुकबुक, लेखिका तरला दलाल जी द्वारा। आज हम जानेंगे कैसे ये किताब सिर्फ रेसिपी की लिस्ट नहीं बल्कि एक हेल्दी और खुशहाल प्रेगनेंसी का रोडमैप है। लेखिका की पहली सोच, पोषण यानी न्यूट्रिशन सबसे बड़ा हीरो है। तरला दलाल जी का कहना है कि प्रेगनेंसी में सही न्यूट्रिशन यानी सही फ्यूल देना, यानी शाहरुख को चक दे इंडिया में मोटिवेशन देना ताकि वो गोल जीत सके। ये किताब बताती है कि प्रेगनेंसी में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड कितने ज़रूरी हैं। सोचिए, सिर्फ पेट नहीं, प्लेसेंटा और बेबी का दिमाग भी इसी डाइट से बनता है। जैसे पालक मूंग दाल सूप, जिसमें आयरन और प्रोटीन दोनों कूट कूट के भरे हैं और ऊपर से हल्का स्वादिष्ट भी है, यानी स्वाद भी सेहत भी। और यही बात तरला जी बार बार कहती है, खाना ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के विकास में हर स्टेज को सपोर्ट करे। लेखिका की दूसरी सोच, खाने में वैरायटी होनी चाहिए, बोरियत नहीं। तरला जी टिपिकल उबला खाना खाओ वाली सोच को चैलेंज करती है। यानी करीना कपूर जब जब वी मेट में कहती है मैं अपनी फेवरेट हूँ, उसी अंदाज में हर प्रेग्नेंट महिला को अपने टेस्ट बड्स को भी खुश रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने किताब में पनीर अंजीर बॉल्स, नाकनी लड्डू और वेजिटेबल पराठा जैसी टेस्टी येट हेल्दी रेसिपीज डाली हैं। यानी बॉलीवुड मसाला और पोषण दोनों का कॉम्बो पैक। याद रखिए कि प्रेगनेंसी के 9 महीने लंबी जर्नी है और इसमें मोनोटोनस खाना मूड स्विंग्स को और बढ़ा सकता है। लेकिन अगर हर मील में थोड़ा थोड़ा इनोवेशन हो तो शरीर भी खुश और मन भी। लेखिका की तीसरी सोच, छोटी छोटी मील्स बड़े फायदे। प्रेगनेंसी में पेट भले बड़ा दिखे पर पेट का स्पेस एक्चुअली कम हो जाता है। तरला दलाल जी का मैंट्रा है, छोटी मील्स मगर फ्रीक्वेंट, मतलब थोड़ा थोड़ा लेकिन बार बार खाओ। यानी विराट कोहली जैसा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, थोड़ा थोड़ा मगर लगातार रन बनाना। जैसे सुबह बनाना वॉलनट शेक, बीच में ड्राई फ्रूट चक्की, लंच में बाजरा खिचड़ी, शाम को कैरेट बीटरूट रायता और रात को हल्का वेजिटेबल स्टू। यानी ब्लड शुगर लेवल भी स्टेबल, एसिडिटी भी कम और एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है। ये छोटे मील्स वाली स्ट्रैटेजी हर ट्रिमेस्टर में डिफरेंटली काम करती है। लेखिका की चौथी सोच, क्रेविंग्स को ना नहीं, सही डायरेक्शन दो। अब भाई, प्रेगनेंसी में पकोड़े खाने का मन करे तो क्या करें? तरला जी कहती है क्रेविंग्स नेचुरल हैं, बस उन्हें थोड़ा सा हेल्दी ट्विस्ट देना है। जैसे दीपिका पादुकोण ने चेन्नई एक्सप्रेस में साउथ और नॉर्थ दोनों का फ्यूजन किया, वैसे ही आप बेक्ड पोहा कटलेट खाए इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइड स्नैक्स। यानी क्रेविंग्स भी सैटिस्फाई और गिल्ट भी जीरो। किताब में ऐसे 10 से ज़्यादा रेसिपीज हैं जो स्वीट टूथ सैटिस्फाई करती हैं, जैसे डेट और नट रोल्स, और साथ में वेट भी कंट्रोल में रहता है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बताएं, क्या आपके घर में भी प्रेगनेंसी में नानी दादी के अलग अलग फंडे चले थे? कमेंट में शेयर करिए। लेखिका की पांचवी सोच, हाइड्रेशन यानी पानी पीना, वो भी सही तरीके से। तरला दलाल कहती है कि पानी और लिक्विड्स प्रेगनेंसी में जैसे मुहावते में म्यूजिक बैकग्राउंड में चलती रहेगी तो सीन पावरफुल रहेगा। जैसे मिंटी लेमन वाटर, कोकोनट वाटर कूलर और कैरेट जिंजर सूप, जो हाइड्रेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। डिहाइड्रेशन प्रेगनेंसी में थकान, चक्कर और यहाँ तक कि कंट्रैक्शंस तक बढ़ा सकता है, इसलिए लिक्विड इंटेक को फ्लेवरफुल और एंजॉयबल बनाना ज़रूरी है। तरला जी यही सिखाती हैं कि पानी पीना भी एक स्वादिष्ट रिचुअल हो सकता है। लेखिका की छठी सोच, पोस्ट प्रेगनेंसी को भी अभी से सोचिए। इस किताब में पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद की भी रेसिपीज हैं। यानी अभी से प्लानिंग, जैसे धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप में फिनिशर शॉट सोचा था। जैसे मेथी लड्डू, जो मां की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और अजवाइन वाटर, जो डाइजेशन को सही करता है और पेट की सूजन को कम करता है। तरला जी बताती है कि प्रेगनेंसी की डाइट ऐसा होना चाहिए कि डिलीवरी के बाद भी शरीर जल्दी रिकवरी करे और ब्रेस्ट फीडिंग में मदद मिले। यानी प्रेगनेंसी के साथ भी, प्रेगनेंसी के बाद भी। तो दोस्तों, तरला दलाल की प्रेगनेंसी कुकबुक सिर्फ रेसिपी की किताब नहीं है, ये एक गाइड है, एक दोस्त है जो हर मम्मी बनने वाली महिला का हाथ पकड़कर कहती है तू कर सकती है। किताब में करीब 50 से ज़्यादा रेसिपी हैं, लेकिन हर रेसिपी के साथ एक पोषण ज्ञान भी छुपा है। यानी सिर्फ खाना नहीं,
उसके पीछे का लॉजिक भी समझाया गया है। जैसे उन्होंने बताया है कि नाचनी लड्डू क्यों बोन्स के लिए फायदेमंद है, या स्पिनाच सूप क्यों बेबीज ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है। और ये सब बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो आपकी किचन में ही मिल जाते हैं, कोई फैंसी विदेशी सामान की ज़रूरत नहीं। किताब की ब्यूटी यह है कि इसमें हर ट्रिमेस्टर के लिए अलग अलग सुझाव दिए गए हैं। पहले ट्रिमेस्टर में नौसिया के लिए लाइट और कूलिंग रेसिपी, दूसरे ट्रिमेस्टर में आयरन और कैल्शियम बूस्टिंग फूड्स, और तीसरे में एनर्जी डेंस मील्स ताकि डिलीवरी के लिए बॉडी तैयार रहे। टरला जी ने यहाँ तक भी बताया है कि किन खाद्य पदार्थ के कॉम्बिनेशन से न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन बढ़ता है, जैसे विटामिन सी रिच लेमन के साथ आयरन का इंटेक बढ़ता है। यानी ये किताब सिर्फ खाना सिखाती है, साइंस भी क्वाइटली समझाती है। बॉलीवुड में जब भी कोई हीरो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जैसे आमिर खान ने दंगल के लिए, तो उसके पीछे डाइट का बड़ा रोल होता है। उसी तरह प्रेगनेंसी भी एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, और टरला दलाल की ये किताब उसी ट्रांसफॉर्मेशन को सेफ, हेल्दी और एंजॉयबल बनाती है। किताब में एक सेक्शन स्नैक्स के लिए भी है, ताकि जब भी भूख लगे तो ऑप्शंस रेडी रहें, जैसे ओट्स एंड मूंग चिल्ला या स्वीट पोटैटो टिक्की। यानी बोरिंग खाना आउट, टेस्टी और न्यूट्रिशियस खाना इन। तो अगर आप खुद प्रेगनेंसी की जर्नी में हैं, या आपके घर में कोई मम्मी बनने वाली है, तो प्रेगनेंसी कुकबुक एक ऐसा टूल किट है जिसे आपको साथ रखना ही चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं लाती रहूँगी ऐसी ही किताबें जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। मैं हूँ आपकी समरी वाली, और अगली बार फिर लाऊंगी ऐसी ही एक किताब जो आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे लेकिन प्यारे बदलाव लाए। तब तक खाएं हेल्दी, रहिए खुश और सुनते रहिए समरी वाली की आवाज़।